हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कृष्णा टेक्निकल पाठशाला। दोस्तों, आज हम लोग जो क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं वो एक क्वेश्चन आपको एनालॉजी का मिलेगा। एनालॉजी में दो टाइप का एनालॉजी होता है, एक होता है वर्ड एनालॉजी, एक होता है नंबर्स एनालॉजी। तो अभी जो हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं वो वर्ड्स एनालॉजी के देख रहे हैं, उसके बाद हम लोग नंबर्स का एनालॉजी देखेंगे। एनालॉजी का मीनिंग होता है सिमिलर। सिमिलर मतलब समान, है ना, समान। एनालॉजी का मीनिंग होता है सिमिलर। एनालॉजी दैट मीन्स सिमिलर। सिमिलर की बात कर रहा है ना। एनालॉजी का मतलब सिमिलर, यानी किसी टाइप का सिमिलर होता है, चाहे वो कैटेगरी हो सकता है, चाहे वो आपको मतलब पैलेस हो सकता है, कोई पोजीशन हो सकता है, किसी टाइप का, चाहे वो कोई कैरेक्टर हो सकता है, इसी टाइप का आपको सिमिलरिटी मिलेगा। एनालॉजी का मेन मतलब होता है सिमिलर। सिमिलर मतलब जो सेम दिखे, समान, है ना, समान टाइप, है ना, सिमिलर टाइप। सिमिलर टाइप एनालॉजी का मेन मतलब यही होता है। तो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, उस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देयर इज ए सर्टेन रिलेशन बिटवीन टू गिवन वर्ड्स, वन ऑन वन साइड, है ना, रेसिप्रोकल के बाद क्या रहता है, प्रोपोर्शनल दिया हुआ है, एंड वन वर्ड इज गिवन एंड अनदर साइड्स ऑफ प्रोपोर्शनल, व्हाई अदर वर्ड्स is to be found from the given alternative having the same relation with the word as the given pair has select the, है ना, बेस्ट अल्टरनेटिव। पहला क्वेश्चन आपको जो दिख रहा होगा, आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा है, यहां पे देखो लिखा हुआ है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप के बाद लिखा हुआ है कवारती, है ना। कवारती मतलब क्या होता है? कवारती मतलब, कवारती मतलब होता है कि, सॉरी, लक्षद्वीप है, या लक्षद्वीप का कवारती से क्या रिलेशन? कवारती एक जगह है ना, कौन सा? ये लक्षद्वीप का कैपिटल है, लक्षद्वीप की राजधानी है कवावती। ठीक, ये क्या है? लक्षद्वीप की राजधानी है कवारती, है ना, कवारती। कवारती क्या है? लक्षद्वीप की राजधानी है। तो सिमिलरली आपसे पूछ रहा है अंडमान निकोबार द्वीप की, अंडमान निकोबार की क्या राजधानी क्या होगा? कैपिटल को, क्या लक्षद्वीप की कैपिटल क्या है? कवारती है। दैट मीन्स अंडमान निकोबार का कैपिटल क्या है? तो पोर्ट ब्लेयर। ये तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप जीके में भी इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, है ना। पंडिचेरी एक राज्य है, दमन एंड द्वीप एक राज्य है, और सिलवासा दमन एंड द्वीप के अंदर आता है। ठीक, तो दमन एंड द्वीप के अंदर सिलवासा आता है। ठीक, तो अंडमान निकोबार द्वीप का जो कैपिटल है वो पोर्ट ब्लेयर है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट लिखा हुआ है रैट, और ये लिखा हुआ है कैट। रैट क्या है? कैट का फूड है, भोजन है, खाता है। कैट क्या करता है? रैट को खा जाता है। और वार्म मतलब होता है कीड़ा। वार्म मतलब होता है कीड़ा, WORM, है ना। वार्म मतलब होता है कीड़ा। कीड़ा जो आपको बरसात के समय में, कभी आपको बरसात के समय में ज्यादा दिखता है ना, कीड़ा रोड पे जो होता है ना, मिट्टी में आपको ज्यादा ये दिखेगा, है ना, ये इस टाइप का कीड़ा। वार्म मतलब कीड़ा होता है। ठीक ठीक, तो कीड़ा जो होता है उस कीड़ा को आप कह रहा है कि कैट का भोजन है रैट, है ना, रैट को खा जाता है। कैट जो है ना, बिल्ली खा जाता है चूहा को। तो इसका मतलब वार्म मतलब कीड़ा को कौन खाता है? कीड़ा का कौन खाएगा, है ना, बर्ड्स खाता है। फिशिंग तो नहीं खाता है। पानी में कीड़ा दूसरे टाइप का होता है, ये मिट्टी पे कीड़ा होता है जो अब आपको जमीन पे मिलेगा। तो अर्थ तो हो नहीं सकता, सिल्क हो नहीं सकता था, बर्ड्स यानी टू का सी, है ना। वार्म मतलब कीड़ा होता है। कीड़ा को कौन खाता है? बर्ड्स, पक्षी खाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखता है वॉकिंग, है ना। वॉकिंग का मतलब होता है धीरे धीरे चलना। वॉकिंग का मतलब क्या होता है? धीरे धीरे चलना। और रनिंग मतलब बहुत तेज दौड़ना, बहुत तेज दौड़ना। दैट मीन्स वॉकिंग का रिलेशन ये स्लो है और ये फास्ट है। दैट मीन्स दोनों एक ही काम करता है, लेकिन थोड़ा स्लो और थोड़ा फास्ट। सिमिलरली सिमलिंग, सिमलिंग मतलब क्या होता है बताओ? सिमलिंग, है ना, स्माइल, सॉरी सिमलिंग नहीं, स्माइलिंग, है ना। स्माइलिंग मतलब थोड़ा धीरे धीरे हंसना, थोड़ा धीरे धीरे स्माइल। स्माइलिंग मतलब थोड़ा नहीं होता, आराम से। आपको स्माइल नहीं बोलते, स्माइल दे दो। दैट मीन्स स्माइल धीरे धीरे है, तो इसका फास्ट क्या हो जाता है? लाफिंग हो जाएगा। इसका फास्ट क्या हो जाएगा? लाफिंग हो जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं एस्क्रीमिस। एस्क्रीमस मतलब क्या होता है ना, छोटा सा लड़ाई को हम लोग एस्क्रीमिस बोलते हैं। नहीं बोलते एस्क्रीमिस हो गया, दैट मीन्स छोटा सा लड़ाई, है ना। एस्क्रीमिस का मतलब होता है छोटा सा लड़ाई। एस्क्रीमिस, है ना। एस्क्रीमस कृषि मतलब क्या? छोटा सा लड़ाई, है ना, छोटा सा लड़ाई, या झड़प बोल सकते हो, झड़प। एस्क्रीमिस मतलब झड़प होता है। वार मतलब बहुत बड़ा युद्ध। वार मतलब युद्ध, यानी ये इस दोनों एक ही पार्ट है जो
छोटा काम हुआ उसको स्क्रीमिश बोलते हैं, जो बड़ा पार्ट हुआ वार हुआ तो बड़े स्तर पर युद्ध हो जाता है। इसी तरह डिजीज क्या होता है, डिजीज क्या होता है, बॉडी में होता है, छोटा सा होता है। और डिजीज जो अगर बहुत बड़ा हो जाता है उसको बोलते हैं इपेंडिक होता है, इपीडेमिक, इपीडेमिक बोलते हैं, मतलब बहुत सारा बीमारी का, मतलब बीमारी का बड़ा पर्सन जो होता है उसको इपीडेमिक बोलते हैं, इपीडेमिक, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, आपको जो पता चल रहा होगा। ठीक, नेक्स्ट है कोहेरेंट। कोहेरेंट मतलब तो एक समान, जैसा, एक जैसा, मतलब स्पष्ट दिखेगा आपको सभी, एक कैटेगरी का। कोहेरेंट जो होता है एक कैटेगरी होता है, उसी तरह कंसिस्टेंट भी एक कैटेगरी का होता है। कोहेरेंट मतलब एक जैसा आपको दिखेगा, कोहेरेंट मतलब एक जैसा, सुसंगत, इसका मतलब होता है सुसंगत, मतलब एक जैसा, ठीक, एक जैसा दिखे, है ना। तो यानी एक जैसा सुसंगत बोल सकते हो, सुसंगत मतलब एक जैसा, सुसंगत, ठीक, एक जैसा। कंसिस्टेंट मतलब होता है एक जैसा, कंसिस्टेंट मतलब भी होता है एक जैसा। इरेट, है ना, इरेट मतलब क्या होता है, इरिटेशन का क्या होता है, छोटा सा कैटेगरी होता है। इरेट मतलब क्या होता है, क्रोधित हो जाना। नहीं बोलता यार इरेट कर देते हो, इरेट कर देना मतलब क्रोधित होना। इरेट मतलब क्या होता है, क्रोधित। ये वर्ड एनालॉजी हो जाता है, आपको वर्ड का स्टोर करना बहुत जरूरत है। तो इरेट मतलब होता है आपको क्रोधित करना, क्रोधित होना, क्रोधित होना बोलते हैं इरेट। इरेट से क्या बनता है, ये क्या है, दोनों एक ही कैटेगरी है, यानी दोनों क्या है, एक दूसरे का सिमिलर है, यानी साइनोनिम्स तो बोल सकते हो ये है। उसे इरेट का साइनोनिम्स क्या होता है, इरिटेट होता है ना। इरिटेट मतलब क्या, आग बबूला मतलब नहीं होता, बोलते बहुत फास्ट, मतलब गुस्सा आ गया, दैट मीन्स बोलता है आग बबूला हो जाना, इसको बोलते हैं आग बबूला हो जाना, बबूला हो जाना, हो जाना, ठीक। इसका मतलब क्या होता है, आग बबूला हो जाना, ठीक। नेक्स्ट, फिजिशियन क्या करता है, ट्रीटमेंट करता है। फिजिशियन क्या करता है, ट्रीटमेंट करता है, किसी भी बीमारी का, डिजीज को क्या करता है, फिजिशियन डॉक्टर का डॉक्टर होता है, ठीक। तो फिजिशियन क्या करता है, ट्रीटमेंट करता है। जज क्या करता है, जजमेंट देता है ना, तो जज क्या करता है, जजमेंट देता है। इसका आंसर क्या होना चाहिए, डी। इसका आंसर क्या होना चाहिए, सी, ठीक। इसका आंसर क्या होना चाहिए, बी। उसी तरह क्या करता है, फिजिशियन क्या करता है, ट्रीटमेंट करता है। अगर फिजिशियन ट्रीटमेंट करता था, जज क्या करता है, जज कोर्ट थोड़ी होता है, कोर्ट अलग चीज हो गया। फिजिशियन अगर इसका ट्रीटमेंट करता था, जज क्या करता है, जजमेंट करता है। इसका आंसर क्या होना चाहिए, बी, ठीक। लॉयर तो दूसरा काम होता है, वो अपना जो पक्ष रखता है किसी भी व्यक्ति को, लॉयर होता है ना, लॉयर होता है। और पनिशमेंट तो नहीं दे सकते ना, पनिशमेंट कब देता है लोग, जब वो आपको एक व्यक्ति गलत है या सही है तब पनिशमेंट होता है। पनिशमेंट मतलब होता है दंड देना, है ना। और जजमेंट मतलब होता है फैसला देना, जजमेंट मतलब फैसला देना। तो जज का काम होता है फैसला देना, है ना, फैसला देना। पनिशमेंट मतलब क्या होता है ना, दंड देना, है ना। दंड मतलब गलत हो या सही वही दंड दे सकते थे, दंड नहीं दे सकते ना, दंड देना, है ना। तो पनिशमेंट नहीं दे सकता है, जज क्या कर सकता है, जजमेंट दे सकता है। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट, कोई सर्कल है, ठीक। अगर कोई सर्कल है तो सर्कल का काम क्या होता है, कोई ये सर्कल है, मान लो ये सर्कल है, तो सर्कल के जो लेंथ होता है इसको क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस। ये तो मैथ से जुड़ा हुआ बात है, ठीक। उसी तरह का आता है स्क्वायर का, तो ये स्क्वायर होता है, स्क्वायर को इसको क्या बोलते हैं, पेरीमीटर बोलते हैं, पेरीमीटर बोलता है। यानी सर्कल सरकमफ्रेंस है, सर्कल में अगर रिलेशन सरकमफ्रेंस है तो स्क्वायर का रिलेशन क्या होता है, पेरीमीटर से होता है ना। एरिया नहीं, एरिया पूरे कलर कर देंगे तब एरिया हो जाएगा। वॉल्यूम हो नहीं सकता है स्क्वायर में, कभी वॉल्यूम नहीं हो सकता है। डायगोनल हो सकता है, तो डायगोनल का रिलेशन नहीं। सर्कल का सरकमफ्रेंस से लिखता है, अगर डायगोनल का रिलेशन होगा स्क्वायर से, रेडियस का रिलेशन, सर्कल का रिलेशन क्या होना चाहिए, डायमीटर से होना चाहिए, ठीक। तो अगर सर्कल का रिलेशन सरकमफ्रेंस से, तो स्क्वायर का रिलेशन क्या आता है, पेरीमीटर से, यानी ये पेरीमीटर होता है, ये सरकमफ्रेंस होता है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन जरा देखते हैं। लाफ, लाफ मतलब क्या होता है, हंसना, है ना। होता है लाफिंग क्यों कर रहे हैं, दैट मीन्स हंस रहे हैं। लाफिंग मतलब होता है हंसना, ठीक। इसका मतलब होता है हंसना, ठीक। और वीप मतलब होता है रोना, WEEP, वीप मतलब होता है रोना, ठीक। वीप मतलब क्या होता है, रोना। और लाफ मतलब क्या होता है, हंसना।
इस सभी का मीनिंग हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि कि एक तरह से वर्ड एनालॉजी है, तो वर्ड एनालॉजी का मतलब ये होता है आपके वर्ड का कमांड होना चाहिए, तभी ये सवाल बन सकता है। इसलिए हम सभी का मीनिंग बता देते हैं ताकि आपको पता चले। तो लाफिंग मतलब हंसना। अच्छा, हंसने से रोना का रिलेशन है। देखो यहाँ हंसने से रोना का रिलेशन है। तो जॉय मतलब होता है हर्ष, है ना, बहुत खुशी होना। जॉय मतलब होता है खुशी होना यानी हर्ष। नहीं नहीं मतलब तो बहुत हर्ष उल्लास से हो ना, हर्ष होना, दैट मीन्स खुशी होना। तो हर्ष का रिलेशन किससे होता है ना, हर्ष यानी जॉय का मतलब होता है एंजॉय करना, नहीं बोलते एंजॉय करना मतलब बहुत खुशी से काम कर रहे हो, ठीक। तो ग्रिफ्ट का मतलब होता है शोक यानी हंसी। हंसी हर्ष कब होता है, जब कोई घर में बढ़िया काम होता है, तो जैसे जॉय करते हैं, एंजॉय करते हैं, तो गम में बदल जाता है कोई भी काम, तो उसको क्या जस्ट उसके उल्टा। ये लाभ का उल्टा क्या है, ये एंटोनेम्स है ना, एंटोनेम्स है। तो एंटोनेम्स है लाभ का उल्टा वीप्स, दैट मीन्स इसी का जॉय का उल्टा क्या होता है, ग्रीट होता है। ग्रीट मतलब क्या होता है, ग्रीट मतलब होता है शोक। ग्रीट मतलब क्या होता है, शोक, है ना, शोक, ठीक। ग्रीट मतलब क्या होता है, शोक। यहाँ भी पनिशमेंट है, तो कमी पनिशमेंट की मतलब नहीं। बेबी मतलब बच्चा, संभव नहीं है। रिमोर्स, रिमोर्स मतलब क्या होता है, बताओ मीनिंग। रिमोर्स मतलब क्या होता है, अपने आप को पछताना, पश्चाताप करना, यानी आत्मग्लानि, उसको नहीं बोलते हैं पश्चाताप करना यानी पछताना। पछताना का भी हम लोग क्या बोलते हैं, रिमोर्स। रिमोर्स मतलब होता है पछताना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मोक। अगर स्मोक से पॉल्यूशन होता है तो वार से क्या होता है, डिस्ट्रक्शन होता है। वार से क्या होता है, डिस्ट्रक्शन होता है। मतलब क्या कहते हो, डिस्ट्रक्शन मतलब क्या, पूरा विनाश हो जाना, एक तरह से क्या कह सकते हो, विनाश होना, दुनिया में कुछ बचा नहीं। डिस्ट्रक्शन मतलब क्या होता है, विनाश हो जाना, ठीक। तो अगर स्मोक से पॉल्यूशन होता है तो वार से क्या हो जाएगा, पूरा विनाश होता है। तो डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है विनाश हो जाना, ठीक। यानी आपकी यहाँ वर्ड एनालॉजी में इंग्लिश आपकी बहुत मजबूत होनी चाहिए, तभी आप कुछ कर पाएंगे, ठीक। तो इसलिए वर्ड का स्टोरेज आपके पास होना चाहिए। जब ये वर्ड का स्टोरेज हो जाएगा तब आपको बहुत सारा एनालॉजी बढ़िया से हो जाएगा ना। तो विनाश होना होता है, विनाश होना, है ना, विनाश होना, ठीक। विनाश होना यानी नष्ट हो जाना। दूसरा काम होता है क्या हो सकता है, नष्ट हो जाना होता है, नष्ट होना, है ना। डिस्ट्रक्शन मतलब होता है नष्ट हो जाना। ट्रीटी मतलब संधि होता है, ट्रीटी मतलब संधि होता है। पीस मतलब शांति होता है। पीस मतलब क्या होता है, शांति। पीस मतलब शांति होता है, ठीक। शांति होता है, पीस मतलब शांति। विक्टी मतलब होता है विजेता, है ना, विजेता। विक्टी मतलब विजेता, पीस मतलब शांति, ट्रीटी मतलब संधि, डिस्ट्रक्शन मतलब होता है विनाश होना। अगर स्मोक से, अगर सिगरेट पीने से पोल्यूशन बढ़ता है तो वार से, युद्ध से क्या होगा, वो युद्ध से क्या हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। कोई भी चीज का विनाश हो, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, ठीक। इसका आंसर ए। एट का लाफ मतलब क्या होता है, हंसना। उसी तरह वीप मतलब क्या होता है, रोना। उसी तरह जॉय मतलब क्या होता है, हर्ष, खुशी होना, इंजॉय करना। ग्रीट मतलब क्या होता है, शोक, यानी इसका आंसर ए। सिमिलरली इसका आंसर डी। यानी इसी टाइप का हम लोग एनालॉजी करेंगे, है ना, एनालॉजी का क्वेश्चन करेंगे। और वो इसको, इस एनालॉजी को बोलते हैं हम लोग वर्ड एनालॉजी, ठीक। ये वर्ड एनालॉजी। अब कुछ दो चार क्वेश्चन हम लोग नंबर एनालॉजी का देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग नंबर एनालॉजी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं नंबर एनालॉजी का। देखो ये क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, ठीक। इस क्वेश्चन का जरा देखो, है ना, इस क्वेश्चन को जरा देखो, हम लोग इसका आंसर करते हैं, ठीक। क्वेश्चन जरा देखो क्या कह रहा है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस देयर आर ए सर्टेन रिलेशनशिप बिटवीन, है ना, बिटवीन टू गिवन नंबर्स on side one proportional of one number is given on another side of, है ना, रेशियो another number is to be found from the given alternative, ठीक। आपको नंबर को देख के रिलेशन क्रिएट करना है, ठीक। नंबर्स को देख के रिलेशन क्रिएट करना है। तो सोचो 6 का रिलेशन इस 2 to 20 से क्या होना चाहिए। अब 6 का रिलेशन क्या क्या होना चाहिए, तो समझ में नहीं आ रहा है, तो ऐसा सोचो 6 का रिलेशन क्या होना चाहिए इसका। अच्छा ऐसा देखो, 6 का क्यूब करो तो कितना आ रहा है, 6 का क्यूब। अगर 6 का क्यूब करो तो कितना आ जाएगा आपको, 6 का क्यूब करते तो कितना होता है, 216। 6 का क्यूब कितना होता है, 6 का क्यूब होता है 216, ठीक है। लेकिन यहाँ 222 है, यहाँ क्या है 222, यानी इसमें 6 ऐड कर दो तो कितना होगा,
222 हो रहा है। पता चल गया? यानी ये 6 नंबर है, ये अगर 6 है तो 6 का क्यूब प्लस 6, यहाँ 2 दिख रहा है, यानी 6 का क्यूब प्लस 6 देन 2, इसका मतलब यहाँ 7 दिख रहा है, तो इसका मतलब 7 का क्यूब है ना, प्लस कितना हो जाएगा 7, यानी 7 का क्यूब कितना होता है सोचो, 7 का क्यूब कितना होता है 343 होता है क्या, 343, 7 का क्यूब होता है 343 प्लस 7 कितना हो जाएगा, और 750, यानी इसका आंसर क्या होना चाहिए डी। ठीक, अगर 6 का रिलेशन 220 से क्या है, तो 6 का रिलेशन देखें, 6 का क्यूब सोचे, क्योंकि बहुत बड़ा नंबर दिख रहा है इसलिए क्यूब कर लिए, 2 स्क्वायर तो 36 होता है, तो हो नहीं सकता है, तो क्यूब की तो 216 आता है, 216 आता है, अगर इसमें 6 जोड़ देते हैं 220 आता है, इसका मतलब क्या होता है 7 का क्यूब प्लस 7 क्या हो जाएगा 350। ठीक, इस 2 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा छोड़ दो, है ना, थोड़ा उसमें हमको ऐसा लगता है कि कुछ एरर है ना, तो मैं भी देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट करते हैं। ठीक, नेक्स्ट कर लेते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। ठीक, थर्ड नंबर क्वेश्चन करो, ये दिया हुआ 8 का रिलेशन कितना है 28, तो 8 का रिलेशन क्या दिख रहा है 28। अच्छा 8 दिख क्या रहा है, गौर करो ना, 8 दिख रहा है 2 का क्यूब। ठीक, और 28 दिख रहा है, तो इसका क्या हो सकता है बताओ, ये 2 का क्यूब दिख रहा है ना। अच्छा ये क्या दिख रहा है, ये आपको क्या दिख रहा है बताओ, 4 का, है ना, ये 2 का क्यूब दिख रहा है, तो ये क्या दिख रहा है 4 का क्यूब दिख रहा है। 4 का क्यूब कितना होगा, अगर ये 2 का क्यूब है तो नहीं, 3 का क्यूब सोचो, अब ये देखो ये 28 है, तो इसका क्या, 2 का क्यूब है तो यहाँ 3 का क्यूब करो, तो 3 का क्यूब क्या होता है 27, लेकिन यहाँ क्या है 28 दिया हुआ है। अच्छा इसका रिलेशन इससे नहीं होगा, इसका रिलेशन ये हो सकता है, तो 8 का रिलेशन क्या होता है 28 होता है। सिमिलरली अब 28 लाने के क्या करना पड़ेगा, 1 ऐड करना पड़ेगा, इसका मतलब आपको क्या दिख रहा है, जो नंबर है ए है, ठीक, ये नंबर है, इसका मतलब है एक 2 का क्यूब है, तो 2 में कितना जोड़ कितना 1 होगा, 2 प्लस 1 का क्यूब प्लस 1 आ रहा है, देन कितना हो जाएगा 28। अगर ये 2 है, 8 को क्या लिख सकते हैं 2 का क्यूब, 2 प्लस 1 का क्यूब प्लस 1 यानी 28। सिमिलरली ये क्या है 27 कितना है 3 का क्यूब, है ना, 27 क्या है 27 इजकल टू 3 का क्यूब, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा 3 प्लस 1 का क्यूब प्लस 1 कितना होगा 4 चौका 16, क्यूब है ना, तो 4 चौका 16 चौका 64, 64 प्लस 1 कितना हो जाएगा 65 होना चाहिए इसका आंसर। इसका आंसर कितना होना चाहिए 65। ऑप्शन है कोई 65, ये ऑप्शन दिख रहा है ना। इसका जरा देखो, अब क्वेश्चन नंबर 4 का चेक करो, क्वेश्चन नंबर 4 चेक करो, 4 का क्या दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 यहां चेक करो। 4 क्या कह रहा है 68 है और ये 130 है, तो 68 कितना होता है। अच्छा गौर करो 68 मतलब 4 का क्यूब लिख सकते हो, 4 चौका 16 प्लस 64, 64, 4 चौका 16 प्लस इंटू 4 कितना 64, 4 का क्यूब कितना होता है 64, और प्लस ऐड हो रहा है कितना 4, यानी अगर ए को मान लेते हैं 4, तो ये क्या हो जाएगा ए का क्यूब प्लस ए हो रहा है, यही ना दिख रहा है। सिमिलरली अच्छा ये क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको, देखो इस 130 को देखो, अगर मान लो ये 5 का क्यू दिख रहा है तो क्या होता है 5 का क्यू 125 प्लस 5, इसका मतलब यहाँ पे क्या दिख रहा है, अगर ये a है या a इक्वल टू 5 है, तो इसका मतलब हो गया a का क्यूब प्लस a, यही ना दिख रहा है। सिमिलरली यहाँ पे देखो 350 है, तो 350 कितना कहा जाए, तो गौर करो इससे, देखो यहाँ एक इसका रिलेशन क्या है 4 और 1, यहाँ एक ऐड हो रहा है प्लस हो रहा है ना, तो यहाँ पे आप गौर करो ये कितना हो सकता है आपको, ये कितना होगा जरा गौर करो, यहाँ पे एक कितना हो जाएगा आपको 7 का क्यूब कितना होता है 7 का क्यूब ये दिख रहा है, ये 350 कितना दिख रहा है 350 क्या दिख रहा है आपको 350 जो दिखेगा आपको 7 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब कितना होता है 343, सॉरी 43, 343 अब प्लस 7 क्या दिख रहा है 350 दिख रहा है। इसका मतलब यहाँ इससे एक कम, इसका मतलब इससे एक कम कितना, इससे एक कम है, इसमें ये 4 है तब ये 5 है, यानी ये 7 है तो ये कितना होना चाहिए 6 होना चाहिए था, तो 6 का क्यूब कितना हो जाएगा 6 का क्यूब कितना होता है 216,
प्लस 6 कितना हो जाएगा 6 6 12 222, सॉरी कितना हो जाएगा 6 का क्यूब है ना 36, 216 ही होता है, 6 का क्यूब तो 216 ही होता है। अगर ये 7 है तो यहाँ 6 का 206 प्लस a कितना होगा 222 होना चाहिए, है ना। तो 5 में तो 222 नहीं दिख रहा है ना। 616 200 350 7 है, तो इसका मतलब ये क्या होना चाहिए यहाँ पे, अगर ये 4 है, सॉरी कुछ गलती हो रहा है क्या, अच्छा 4 है था 222 ऑप्शन तो है, देखो हम 5th नंबर में ऑप्शन देख रहे थे इसलिए नहीं मिल रहा था। 6 का क्यूब, देखो यहाँ पे 4 का क्यूब है, ये क्या है 4 का क्यूब प्लस 4, ये है 5 का क्यूब प्लस 5, तो यहाँ क्या है 7 का क्यूब प्लस 7 है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 का क्यूब, सॉरी 6 का क्यूब प्लस 6, तो 6 222, यानी 222 आपको 222 ऑप्शन में, हम 5 में हम सब 5 का ऑप्शन देख रहे थे तो नहीं मिल रहा था, ठीक, इसलिए आंसर कितना हो जाएगा आपको 222, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अब जरा देखो गौर करो, ये 149 है और ये 238 है, तो इसमें गौर करो, ये 149 है, ये 238 है, तो यहाँ पे गौर करो यहाँ पे क्या मिल रहा है, हम यहीं पे बना लेते हैं जगह थोड़ा, ठीक। 238 में से 1 माइनस करो, 238 में से 238 माइनस क्या करने 149, कितना मिलेगा गौर करो, ये हो जाएगा 18 में से 9 गया 9, ये बचा आपको 12 में से 4 गया कितना 8, है ना, ये 89, यानी इससे क्या है 89 अधिक है, इस नंबर से क्या है, इस नंबर से 149 से 89 अधिक है, इसका मतलब 159 से 89 ऐड कर दो कितना होगा 89 ऐड कर दो तो कितना होगा 9 9 18 के 8, है ना, इसको ऐड कर दो कितना होगा 9 9 18 8 1 9 5 14 के 4 हाथ में 1 248, कौन सा ऑप्शन होगा बी, इसका मतलब कौन सा ऑप्शन होगा बी। आपके पास 3 क्वेश्चन हम छोड़े जा रहे हैं ना, 6 7 8, है ना, 3 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करो, और ये एनालॉजी का क्वेश्चन था, एनालॉजी में वर्ड एनालॉजी और नंबर एनालॉजी, कुछ क्वेश्चन और हम लेके आएंगे वर्ड एनालॉजी और नंबर एनालॉजी के लिए, ठीक। आज के लिए थैंक यू सो मच, ओके बाय।